तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्त आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं बोर्ड की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है पहले इसे जानते हैं। बहुपद ये जो बहुपद है ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक होता है बहु और एक होता है पद। अब बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है यानी कि बहुत सारा। बहु का मतलब बहुत सारा हो गया, जैसे कि बहु का मतलब बहुत सारा। और पद का मतलब हो गया, पद का मतलब हो गया टुकड़ा या खंड। इन दोनों को मिलाकर बहुत सारा और जो टुकड़ा है इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? बहुपद बनता है। ठीक है। अब इसमें दोस्त हम बात करेंगे कुछ और इसमें होते हैं, जैसे कि एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है। आई बात समझ में कि बहुपद कहते किसे हैं? बहुत सारे। जैसे कि बहु का मतलब हो गया बहुत सारे और पद का मतलब हो गया टुकड़ा या खंड, यानी बहुत सारे टुकड़े या खंड को मिलाकर क्या बनता है? बहुपद बनता है। बात क्लियर? आते हैं अब एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है। चर किसे कहते हैं? ठीक है। अब चर आखिर होता क्या है इसे जान लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। अब ये चर और अचर क्या होता है इन्हें जान लेते हैं। जो चर होता है वो भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से? दो। एक होता है वेरी और एक होता है एबल। क्या होता है? एक होता है वेरी और एक होता है एबल। और इसका हिंदी होता है, वेरी का मतलब हो जाता है बदलना और एबल का मतलब होता है योग्य। आ रही है बात समझ में? जो बदलने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? चर। और ये क्या है? हमारा कांस्टेंट, यानी कि इसे बदला नहीं जा सकता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे बात समझ में? देखिए अब ये हमारा जो वेरिएबल है, जैसे कि आपको एक माध्यम से समझाते हैं। जैसे आपके दोस्त होते हैं, ठीक है। दोस्त बहुत सारे होंगे आपके, उसमें से भी कुछ दोस्त मतलबी दोस्त होते हैं और कुछ दोस्त जो होते हैं वो एकदम खास दोस्त होते हैं। तो कभी आप देखे होंगे जो मतलबी दोस्त होते हैं वो कभी कभी काम से काम आपसे मतलब रखते हैं। आ रही बात समझ में? तो जब आपका टाइम अच्छा रहता है तो आपके साथ रहते हैं, जब आपका टाइम खराब रहता है तो आपसे दूर हो जाते हैं, फिर ना फोन मैसेज कुछ नहीं उठाते हैं। आई बात समझ? यानी कि जब मन जब बदल जाते हैं तो क्या है? जो चर है वो बदल जाते हैं, यानी कि जो बदल जाते हैं वो क्या है? चर है। ठीक है। आते हैं कांस्टेंट पे। आपके वैसे दोस्त जो कभी ना बदले, आपके दुख में सुख में हर एक चीज में साथ दें, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट, यानी कि वो अचर हैं, वो आपके हमेशा साथ रहेंगे। आगे बात समझ में? चर और अचर किसे कहते हैं? चलिए अब इसे हम प्रेजेंट किससे करते हैं ये भी जान लेते हैं। आइए, जो हमारा चर है इसे हम एबीसीडी की अल्फाबेट से प्रेजेंट करते हैं। आ रहा है बात समझ में? एबीसीडी के अल्फाबेट ABCD ... तक। आगे ये बात समझ में? और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि जो ये हमारा पोलिनोमियल्स चैप्टर है इसमें जो भी हम वेरिएबल लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर लिखेंगे, कैपिटल लेटर नहीं होगा। आगे बात समझ में? और ये जो हमारा कांस्टेंट होता है इसमें तो आप जानते ही हैं, जैसे कि 1 2 3 4.5 √2 ... इंफिनिटी तक। आ रहा है बात समझ में? ये चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया चर और अचर किसे कहते हैं। ठीक। और जो हमारा यहां पर क्या चर और अचर है ये चेंज नहीं होता है और ये चेंज होता है। कह सकते हैं कि ये अनिश्चित होता है और ये निश्चित होता है। समझ में आ गया बात? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसे अगर उतारना चाहो तो उतार लेना। एक होता है आपका पद। क्या होता है? पद। अब पद हम किसे कहते हैं? जैसे कोई आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। 3x² 3x² प्लस
2x प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें आपको अगर कोई पूछे कि पद होता क्या है, अभी हमने आपको बताया कि पद क्या होता है। यहां पर मैंने बहुपद जब पढ़ाया तो पद उसमें बताया कि पद होता क्या है, यानी कि टुकड़ा या फिर किसी चीज का खंड। आ रहा है बात समझ में? यानी जो टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इस बहुपद का पद बताइए कितना है, तो आप बताइएगा। देखिए कैसे पता लगाइएगा। देखिए दोस्त, इसमें इसे अगर टुकड़ा करना हो बहुपद में तो इसमें दो चीज हमेशा याद रखिएगा, एक प्लस का होता है और एक माइनस का ही ऐसा साइन होता है जिन इन्हें टुकड़ों में बांटता है। आ रहा बात समझ में? गुणा और भाग में नहीं बांटता है। ठीक है, ये रॉन्ग है और ये राइट है। आगे बात समझ में? अब यहां पर जो हमारा है, यहां पर प्लस है और यहां भी प्लस है, यानी कि इन जो ये पद दिए गए हैं इनको अलग अलग भागों में बांट रहा है। देखो यहां पर एक भाग यहां पर है और एक यहां पर और एक यहां पर। कितने भाग हैं? 1 2 3, यानी कि 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग हैं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे पद आपके कितने हो जाएंगे? 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये होता है आपका पद। ठीक है, और एक होता है इसमें आपका जो व्यंजक होता है, एक होता है बीजीय व्यंजक। जो हमारा बहुपद है वो क्या है? बीजीय व्यंजक है। बहुपद हमारा क्या है? लिख लीजिएगा, बीजीय व्यंजक। ठीक है, और बीजीय व्यंजक को हम दर्शाते कैसे हैं देख सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जो हमारा होता है इसका घात जो होता है हमेशा क्या होता है? परिमेय होता है। बीजीय व्यंजक का जो घात होता है वो हमेशा क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। अब बात ले लेते हैं बहुपद का। बहुपद क्या होता है? बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये होता है जो हमारा बहुपद का घात होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। आ रही बात समझ में? अब देखिए आगे, आगे हमारा इसमें आता है घात। क्या आता है? घात। अब घात के बारे में इसे उतारना चाहते हो तो उतार लो। आगे घात देखते हैं। एक आता है आपका घात। अब घात आखिर भाई ये होता क्या है, इसे भी एकदम सटीकली समझेंगे। घात होता क्या है? घात यानी कि इंग्लिश में बोले तो डिग्री, यानी कि पावर जो होता है सबसे ज्यादा। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि घात होता क्या है और बेटर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे मैंने, 4x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3, 2x का पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। ये हमारा कोई घात दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद का घात बताइए, इस बहुपद का घात बताइए, तो दोस्त हम आपको बता दें कि जो हमारा इसमें वेरिएबल होगा, वेरिएबल मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल होते कौन कौन से हैं, यानी कि जो ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल इसमें क्या हमारा क्या है? एक ही है। क्या है? एक्स। एक्स हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा घात होता है। वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है? घात होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो डिग्री है कौन सा सबसे ज्यादा है, तो यहाँ देखेंगे 4 का। एक्स का पावर क्या है? 4, तो हमारा घात क्या हो जाएगा? 4। अरे बात समझ में? तो हमारा घात क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और इसमें आते हैं अब अगला हमारा होता है जैसे कि एक होता है रैखिक पद, एक होता है द्विपद और एक होता है त्रिपद। अरे बात समझ में? तो चलिए यहां देख लेते हैं। एक होता है रैखिक, एक होता है द्विघात और एक होता है त्रिघात।
रैखिक घात, त्रिघात। चलिए, अब रैखिक का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक। रैखिक का मतलब हुआ क्या, एक। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि रैखिक दिया हुआ है, ठीक है। अब रैखिक में यहाँ पे हम दे दिए 5t 3x 4y 9x। यहाँ पर जैसे कि हमारा यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, एक है। कितना है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या हो गया, ये एक है। और यहाँ पे द्विघात में 2x स्क्वायर प्लस वाई 3x स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, यानी कि द्विपद घात है। ये कौन सा है, द्विघात है, ठीक है। और त्रिघात का मतलब हो गया 3 टर्म। आ रही बात समझिए, यानी कि त्रिघात हो गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम, देखिए पद के बारे में जान गए और घात के बारे में जान गए, ठीक है। अब व्यंजक के भी बारे में जान गए। एक आता है आगे जो होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। अब समझते हैं कि गुणांक होता क्या है। गुणांक, गुणांक इसमें कह सकते हैं जैसे कि, यानी कि गुणा करने वालों का क्या कहते हैं, गुणांक। गुणा करने वाले का गुणांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुणा करने वाला, नहीं आया समझ में। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। अगर आपसे कोई पूछे इसमें, और यहाँ पे दे दिया जाए कि, हाँ चलिए, अब इसमें आपसे कोई पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए क्या है। अब इसमें हम देखेंगे कि पहले x स्क्वायर है कहाँ पर, तो सिंपल सा बात है, यहाँ दिखाई दे रहा है x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर का गुणांक निकालते कैसे हैं, x स्क्वायर के साथ जो गुणा कर रहा होगा, x स्क्वायर के साथ जो भी चीज गुणा कर रहा होगा वही क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस 3x के स्क्वायर के साथ गुणा कौन कर रहा है, हमने अभी आपसे पूछा कि x स्क्वायर का गुणांक निकालें, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कौन है, यहाँ पे 3, तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। अब आपसे कोई पूछे कि इस बहुपद का गुणांक बताइए। अब इस बहुपद का गुणांक बताइए, इसमें एक आपको दे देगा। जैसे कि कल आपको एक्सरसाइज कराएंगे हम, तो आपको सब पता लग जाएगा, ठीक। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि x के पावर क्यूब, x के पावर क्यूब का गुणांक बताओ क्या होगा। x का पावर, अब क्यूब देखेंगे यहाँ कहाँ, यहाँ पर है। अब x के पावर क्यूब के साथ गुणा कौन कर रहा है, 3। x के क्यूब के साथ गुणा कौन कर रहा है, 3 तो कर रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर। आ रही बात समझ में। तो अभी मैंने आप सबको ये इंट्रोडक्शन दिया, जैसे कि बहुपद जो हमारा चैप्टर था, आप लोगों के साथ यहाँ पर 2 जो हमारे क्या है क्वेश्चन रखे गए हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, जैसे कि बीजीय व्यंजक की घात हो सकती है। अभी मैंने आप सबको बताया कि बीजीय व्यंजक की घात क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, या फिर अपरिमेय संख्या होती है, या फिर प्राकृतिक संख्या होती है, या फिर पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बता देता हूं कि इसका क्या होता है। इसमें जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है वो हमेशा परिमेय होता है, परिमेय संख्या होता है। ये जो नीचे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोगों का HW रहेगा। क्वेश्चन है क्या, ये पढ़ लेते हैं। बहुपद में कितने पद हैं, बहुपद में कितने पद है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि बहुपद होता क्या है और बहुपद के घात क्या होते हैं। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस वीडियो को देखें, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उस पर जाके क्लिक करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप सबके पास पहुंचती रहे। बाकी सब थैंक्स, ऑल ऑफ द बेस्ट।